हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य अभियान में। इससे पहले हम लोग ने अध्याय 2 और अध्याय 1 देख लिया था कि रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका अध्याय 3। ठीक है, जो कि आपका है खास रोग, या जिसको बोलते हैं मॉडर्न टर्म में कफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसी वे ऑफ पैटर्न में देखेंगे आपका व्याधि परिचय। कास रोग का व्याधि परिचय क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। कास एक स्वतंत्र व्याधि है तथा विभिन्न व्याधियों का लक्षण भी है। ठीक है, कास क्या बोला गया, एक स्वतंत्र व्याधि बोला गया है, और उसको क्या बोला गया है, विभिन्न व्याधियों का क्या लक्षण बोला गया है। इससे पहले अगर हम ध्यान दें तो जो आपका हिक्का रोग था उसको भी सेम चीज़ बताया गया था। ठीक है, श्वास, हिक्का तथा कास तीनों व्याधियों के निदान एक ही हैं, परंतु इनकी संप्राप्ति क्या है, विभिन्न है। ठीक है, तो जो श्वास, हिक्का तथा आपका कास, ठीक है, तीनों व्याधियों क्या है, निदान या कारण या हेतु, ठीक है, सबका क्या है, सेम है, मगर इनकी क्या है, जो संप्राप्ति है, ठीक है, पैथोजेनेसिस, वो क्या है, उसका अलग है। ठीक है, आगे बढ़ता है। कास अनेक व्याधियों में निदानार्थक रोग भी है तथा यह प्रतिशय से कास तथा कास से राजक्षमा की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो कास को क्या बताया गया है, बहुत सारी व्याधियों में क्या है, कारण भी होता है। ठीक है, तथा क्या है, प्रतिशय से कास तथा कास से क्या होता है, राजक्षमा की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण कास रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कंठ में आपका उदान वायु स्थित होता है, ठीक है, उसकी विकृति के कारण क्या होता है, कास रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी निरुक्ति बताई गई है कास रोग की, कसनाथ कास है। ठीक है, और क्या है, कसती शिरा कंठ ऊर्ध्व गच्छति वायुरिति कासः, और है कस गतौ इच्छस्मात् कसनाथ कासः। ठीक है, तो ये सारी क्या आपकी तीन इसकी निरुक्ति बताई गई। अर्थात क्या, इसको देख लेते हैं। श्वास प्रणालियों में विजातीय पदार्थों के रुकने से कुपित वायु उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करती है, जिसके फलस्वरूप श्वास प्रणाली आदि अवयवों में शोथ आदि के कारण जो विकृति शब्द निकलता है उसे कास कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, जो आपके श्वास प्रणाली, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें विजातीय पदार्थ अर्थात क्या, फॉरेन पार्टिकल के रुकने से कुपित वायु उस विजातीय पदार्थ को निकालने की जो चेष्टा करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका श्वास प्रणाली आदि अवयवों में शोथ आदि के कारण जो विकृति शब्द निकलता है उसे क्या कहते हैं, कास कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ, ठीक है, जिसमें आपका कास रोग का वर्णन मिलता है, कौन कौन से आपके, चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अध्याय 18, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के अध्याय 52, अष्टांग विद्या चिकित्सा स्थान के अध्याय 3 में, माधव निदान प्रथम खंड के अध्याय 11 में, और भाव प्रकाश के अध्याय 14 में। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हैं आपके कास रोग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका निदान देख लेते हैं। सामान्य निदान क्या है इसके, आचार्य सुश्रुत के मतानुसार कास के निमित्त सामान्य निदान वर्णित किए गए हैं, कौन कौन से, धूम तथा रज के मुख, नासिका तथा गले में प्रवेश करने से, व्यायाम तथा रुक्ष अन्न सेवन से, भोजन का मार्गमन होने से, वेग का अवरोध करने से, छवतु के वेग धारण से। ठीक है, ये सारे क्या इसके कास रोग के सामान्य निदान है। नेक्स्ट इसी में आपका है विशिष्ट निदान, क्या बताया गया इसमें, आचार्य चरक ने कास के भेदानुसार निमित्त निदानों का वर्णन किया है। ठीक है, चरक ने क्या किया, आपके आचार्य चरक ने कास के भेदानुसार क्या है, निमित्त निदानों के अलग अलग निदानों का वर्णन किया है। भेद पहले समझ लेते हैं, आपके भेद कौन कौन से, वातिक कास, भौतिक कास, कफज कास, क्षतज कास, और पांचवा क्या है, क्षयज कास। ठीक है, ये सारे क्या आपके हैं, कास के भेद हैं तथा इनके निदान देख लेते हैं। वातिक कास के क्या निदान है, रुक्ष शीत कषाय द्रव्य सेवन, अल्प तथा प्रमित भोजन, अनशन या उपवास, अति व्यय, वेगावरोध और श्रम। ठीक है, ये सारे क्या आपके वातिक कास को उत्पन्न करने के निदान है। ठीक है, नेक्स्ट पैथिक, ठीक है, के निदान क्या है, क्या बताया गया इसमें, कटु उष्ण विदाही, अम्ल तथा क्षार द्रव्य का अतिसेवन, क्रोध, अग्नि तथा आताप का सेवन। ठीक है, ये सारे क्या आपके भौतिक कास के निदान है। नेक्स्ट कफज कास के निदान कौन कौन से हैं, गुरु, भविष्यंती, मधुर, स्निग्ध आहार द्रव्य का अतिसेवन, दिवा स्वप्न और अति विश्राम। ठीक है, सारे क्या है कफज कास के निदान है। क्षतज कास के क्या निदान है, अति व्यवहार, अति भारवान, अधिक रास्ता चलना, अति युद्ध, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करना, घोड़े तथा हाथी से युद्ध करना, और रुक्ष शरीर। ठीक है, क्या आपके क्षतज कास के निदान है। नेक्स्ट आपका क्षयज कास के निदान क्या बताए गए हैं, विषम तथा असात्म भोजन, प्रकृति विरुद्ध भोजन, अति व्यवहार, वेगावरोध, घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करना, ये सारे क्या आपके क्षयज कास के निदान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इसी का कास रोग की संप्राप्ति। सबसे पहले आपका सामान्य संप्राप्ति क्या बताया गया, आचार्य चरक मतानुसार अदय प्रतिहत वायु अर्थात अपान वायु ऊर्ध्व स्रोतों में जाकर ऊर्ध्व गति वाली हो जाती है तथा वहां से कंठ तथा ऊर्ध्व प्रदेश में शीर प्रदेश के छिद्रों में स्रोतों तथा वाहिनियों में प्रविष्ट होकर उन सब स्थलों को पूर्ण करती हुई हनु, मन्या तथा नेत्रों में भग्न तथा आपेक्ष आक्षेप युक्त कर देती है। तत्पश्चात नेत्र, पृष्ठ, छाती तथा पार्श्वों का वक्र तथा स्तंभित करती है, जिसके फलस्वरूप शुष्क तथा सकक दो प्रकार के कास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे क्या है, आचार्य सुश्रुत मतानुसार निदान सेवन से दुष्ट प्राणवायु उदान वायु से मिलकर फूटे हुए कांस्यम पात्र के शब्द के समान शब्द करता हुआ कफ तथा पित्त आदि दोष सहित मुख से सहसा निकलता है, इसे क्या कहते हैं, कास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विशेष संप्राप्ति और संप्राप्ति चक्र देख लेते हैं इसमें।
क्या बताया गया? निदानों का अतिसेवन करने से क्या होता है? प्राण व स्रोतस में खवैगुण उत्पन्न होता है तथा वात प्रकोप होता है तथा वात प्रकोप होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो खवैगुण होगा उससे क्या हो जाएगा? प्रसंग हो जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा? कास की उत्पत्ति होती है। ठीक है। कौन सा कास? आर्द्र कास या सकफ कास। ठीक है। और जो आपका वात प्रकोप हुआ तो उससे रस की दृष्टि होती है, जिससे कफ उत्पत्ति होती है। ठीक है। कफ उत्पत्ति जिससे क्या होता है? कफ षष्टिवन होता है, जिससे क्या होता है? आपका अर्धकास उत्पन्न होता है या सकफ कास उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में थर्ड आपका इसमें है वात प्रकोप होने से प्राणवायु की दृष्टि हुई। प्राणवायु का उदाहरण अनुगत होना। ठीक है। प्राणवायु स्रोतस में वेगगत गमन करना, बिन कांस्यम पात्र के समान ध्वनिपूर्वक शब्द, और ये क्या है? शुष्क कास है। ठीक है, या सूखी खांसी। नेक्स्ट आगे आगे आपका है संप्राप्ति घटक। क्या बताए गए हैं? दोष इसमें कौन कौन से आपके हैं? वात तथा कफ दोष होते हैं। दोष क्या बताया गया? स्वर, रस तथा अन्य हो गए। ठीक है। श्रोतस कौन से? रस हो तथा प्राण हो गए। श्रोत दृष्टि इसमें क्या होती है? संग होती है। अधिष्ठान कौन कौन से इसमें? प्राण व श्रोतस। ऊर्ध्व प्रदेश कंठ आम पक्वाशय युक्त व्याधि है। ठीक है। स्वभाव क्या है? आशुकारी है। साध्य साध्य क्या होती है? नवीन जो होता है साध्य होता है। जीर्ण कास क्या होता है? आपका कृत्य साध्य होता है। अग्नि दृष्टि क्या होती है? अग्निमंद होती है। ठीक है। नेक्स्ट कास रोग के भेद के बारे में बात कर ले। सो आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत मतानुसार कास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? वातिक कास, पैतिक कास, ठीक है, कफज कास, छतज कास और क्षयज कास। ठीक है। इसके पूर्व रूप देख लेते हैं, क्या बताया गया? आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने कास के निम्नलिखित पूर्व वर्णित किए हैं। कौन कौन से? मुख तथा गले में सूख भर जाने से प्रतीत होना, कंठ कंडू, भोजन में अवरोध, गले तथा तालू में लेप सी प्रतीत होना, स्वर वैषम्य, अरुचि और अग्निमन। ठीक है। सारे क्या आपके पूर्व रूप है कास रोग के। आगे देखते हैं लक्षण। आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने कास रोग के वेदानुसार निम्नलिखित लक्षण बताए। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपका वातिक कास के लक्षण क्या क्या बताए गए? हृदय, शंख प्रदेश, मस्तिष्क, उदर तथा पार्श्व यानी कि चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, हेडेक एंड कोस्टल पेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? स्वर भेद या होर्सनेस ऑफ वॉइस, कांतिहीनता, लॉस ऑफ लक्ष्य, वक्ष प्रदेश, कंठ, मुख तथा शुष्क का होना, ड्राइनेस ऑफ चेस्ट रीजन, थ्रोट रीजन एंड माउथ, शुष्क कास यानी ड्राई कफ, रोमांच तथा शरीर में ग्लानि होना, हॉरिपिलेशन, शारीरिक दुर्बलता तथा ओजक्षय, वीकनेस, अन्न पाक होने पर कास में वृद्धि होना, कफ एग्रीगेटिव आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट आपका क्या है? वातिक कास की तुलना होपिंग कफ तथा ट्रॉपिकल स्नोफिलिया रोग से उत्पन्न शुष्क कास यानी ड्राई कफ से की जाती है। ठीक है। ये सारे क्या है आपके वातज कास के लक्षण हैं। नेक्स्ट इसमें आपका है वातिक कास के लक्षण क्या बताए गए? पीत निष्ठीवन, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ येलो स्पुटम, पीत नेत्रता, येलोइश ऑफ कलर ऑफ आइज, तिक्त अस्यायता, बिटर टेस्ट ऑफ द माउथ, उदरदाह, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट रीजन, तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, अरुचि, एनोरेक्सिया, भ्रम, वर्टिगो, ज्वर, फीवर, मुखशोष, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कटु रस युक्त तथा पीत वर्णी छर्दी, वॉमिटिंग विद बिटर टेस्ट एंड येलोइश डिस्कलरेशन, मोह, डेलीरियम। ठीक है। भौतिक कास की तुलना जीर्ण जड़ों में पाए जाने वाली कास से कर सकते हैं। ठीक है। सो वो सारे थे क्या आपके भौतिक कास के लक्षण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कफज कास के लक्षण देखते हैं, क्या बताया गया है? मुख का कफ से लिप्त होने से प्रतीत होना, फीलिंग ऑफ माउथ कोटेड विद म्यूकस, मंदाग्नि, इंडाइजेशन, अरुचि, एनोरेक्सिया, वमन, वॉमिटिंग होना, उत्क्लेश, नौसिया होना, गौरव, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, रोमांच, हॉरिपिलेशन, मुखम और दूसरे स्वीट टेस्ट ऑफ द माउथ, अंगों में अस्वाद, लूजनेस ऑफ द बॉडी, सिर शूल, हेडेक, सांद्र कफ का निकलना, कॉन्सेंट्रेटेड स्पूटम, कफ पूर्ण वक्ष होने की प्रतीत होना, वेदना रहित कास प्रवृत्ति, कफ विदाउट पेन। कफज कास की तुलना ब्रोंकाइटिस में होने वाली प्रोडक्टिव कफ से की जा सकती है। ठीक है। ये सारे क्या थे आपके कफज कास के लक्षण थे। नेक्स्ट आपका क्या है? शतज कास के लक्षण क्या बताया गया है? प्रारंभ में शुष्क कास तथा बाद में क्या होता है? रक्त मिश्रित कफ स्टीवन, इनिशियली ड्राई कफ देन हिमोफाइटिस। नेक्स्ट क्या आपका? उर्शु तथा कंठशु, पेन इन चेस्ट रीजन एंड थ्रोट। आगे आपका है तोल, फ्रिकिंग पेन, वेदनवत पीड़ा, कटिंग पेन, पर्वभेद, जॉइंट पेन, ज्वर यानी फीवर, श्वास, डिप्सोनिया, तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, स्वरभेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, पारावत, कुजन। ठीक है। ये सारे क्या आपके हो गए शतज कास के लक्षण। शतज कास उर्श का ही लक्षण है। इसकी तुलना ब्रोंकियाइटिस एंड एम्फाइसीमा से कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका क्षयज कास के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं? गात्रशूल, बॉडी एक, ज्वर, फीवर, दाह, बर्निंग सेंसेशन, मोह, डेलीरियम, पीनस, राइनाइटिस, अरुचि, एनोरेक्सिया, कभी पतले कभी सांद्र मल की प्रवृत्ति, इरेगुलर बोवल हैबिट, अति भोजन सेवन पर भी क्रिश होना, लॉस ऑफ बॉडी वेट, मुख, वर्ण तथा त्वक स्निग्धता तथा स्वच्छता, क्लियर एंड शाइनी स्किन ऑफ फेस, कांति युक्त नेत्र होना, इंक्रीज शाइनिंग ऑफ द आइज, पार्श्वशूल, कोस्टल पेन, अकस्मात स्वरभेद, सडन होर्सनेस ऑफ द वॉइस डेवलप, दुर्गंधित, हारी तथा रक्तवर्णी, कफ, स्टीवन, प्रूलेंट, ब्लड मिक्स स्पुटम, सभी वस्तुओं के प्रति घृणा भाव। इसकी तुलना पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से की जा सकती है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टिकोण से राज्य क्षमा एवं क्षयज कास भिन्न होती है। ठीक है। ये सारे आपके क्या थे? क्षयज कास के लक्षण थे। ठीक है। आगे इसमें आप देख लेते हैं जो कास रोग है इसकी साध्य असाध्यता क्या बताया गया? वातिक, वातिक तथा कफज कास क्या होते हैं? साध्य होते हैं। शतज कास तथा क्षयज कास याप्य होते हैं। वृद्ध अवस्था में सभी कास क्या होते हैं? याप्य होते हैं। क्षीण व्यक्तियों में क्षतज कास असाध्य होते हैं।
चिकित्सा के चारों पादों की उत्तमता से नूतन तथा क्षयज कार्य क्या हो जाते हैं, साध्य हो सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस आपका रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 का जो अध्याय तीसरा था, जो कि खास रोग है, ठीक है, ये भी समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।